नमस्कार दर्शकों, मैं आज आपके सामने रिपब्लिक डिजिटल यानी republicworld.com पे आपसे बात करने आया हूं। ये जो हर बार या इस बार कहूं बीजेपी कह रही है कि अब की बार 400 पार, कि बीजेपी 400 सीट ले आएगी, ये कितना आसान है या कितना मुश्किल, या विपक्ष की भाषा में ये तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन ये वही विपक्ष है जो 19 में कह रहा था कि मोदी एक बार जीत गए, 14 में तुक्का था, इस बार नहीं होगा। हुआ क्या? बिल्कुल विपरीत। और इस बार बीजेपी ने अपने लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लिए, आमतौर पे लोग अपने लिए आसान टारगेट रखते। यहां बीजेपी के पास एक ऐसा नेता है नरेंद्र मोदी जो खुद अपना टारगेट बढ़ाते रहते हैं, अपने लिए दिक्कतें खुद पैदा करते। उन्होंने 400 का टारगेट रखे और फिर 370, उसको धारा 370 से जोड़ा और पटल के अंदर यानी संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों पे बोला कि 370 लाएगी बीजेपी। इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इजी टास्क व्यूअर्स, एंड लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। उस पे बात करते हैं, क्योंकि विपक्ष की माने तो हो ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकती। लेकिन बीजेपी सिर्फ अपना टारगेट बढ़ाती ही नहीं, या आप कहना चाहें अपने लिए मुसीबतें बढ़ाती ही नहीं, बल्कि उनको अचीव करने के लिए काम भी करती है। बीजेपी की इलेक्शन मशीनरी उसके टॉप पे है नरेंद्र मोदी, उसमें कोई डाउट नहीं। उनके साथ है अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा। बाद में बीजेपी के जो श्रेष्ठ नेता हैं, चाहे वो राजनाथ जी हो, गडकरी जी हो या फिर अन्य, वो सब आते हैं। लेकिन द टॉप 3 इज दिस: प्राइम मिनिस्टर, अमित शाह एंड नड्डा। ये तिकड़ी है दर्शक, और ये तिकड़ी 400 पार करने के लिए या 370 भी लाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने अपना टारगेट बढ़ाया है। ये बीजेपी के इतिहास में हुआ नहीं है इतने नंबर। सो रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर चाहिए इस बार बीजेपी को, और उसके लिए बीजेपी काम कर रही है। पिछली बार बीजेपी ने 436, 438 सीटों पर इलेक्शन लड़ा। कितनी सीट लाई थी पिछली बार आप जानते? इस बार 440 मुझे बताया जा रहा है, 440, 442 सीट लड़ेंगे, यानी लब्बो लुबाब वही है। पिछली बार 436 था, इस बार 442 हो सकता है। 4-5 सीटें ज्यादा लड़ेगी बीजेपी एनडीए के अलायंस में, 543 में से। लेकिन चाहिए कितनी? मिनिमम 370, राइट? 400 बोला है, मिनिमम 370, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने 370 पे स्ट्रेस किया है, तो वो बेंचमार्क माना जा रहा है बीजेपी के लिए। उसके लिए बीजेपी की अभी तक 5 लिस्ट चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5। इन 5 लिस्टों में 100 सिटिंग एमपीज, मार्क माय वर्ड्स, 100 सिटिंग सांसदों की टिकट काट ली है बीजेपी ने। जी हां, ठीक सुन रहे हैं आप, काट ली है। किस लिए? क्योंकि विनेबिलिटी इज द ओनली फैक्टर। जीतना है, जो मैं कहता हूं ना, साम दाम दंड भेद सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। बीजेपी उस पर क्रियान्वयन कर रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक तरफ अपने लिए टारगेट बड़ा करते हैं, तो फिर अमित शाह और नड्डा की टीम लग जाती है उसको अचीव करने के लिए। तो ऐसे में इन 5 लिस्टों का अगर आप मोटा मोटा देखें, तो जो अभी तक मैं लास्ट लिस्ट से शुरू कर रहा हूं, सबसे बड़ा नाम जिसको टिकट नहीं दिया वो है वरुण गांधी। है गांधी, लेकिन बीजेपी में है, लेकिन इस बार टिकट नहीं मिला। पीलीभीत से लड़ते थे, वो किसको दिया है? यूपी में बाबा की कैबिनेट में जितिन प्रसाद हैं, कांग्रेस से आए हुए थे, लेकिन अब बिल्कुल भगवा रंग में यानी भाजपा के रंग में बिल्कुल वो सराबोर हो चुके हैं, और अब विधानसभा से वो दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। पीलीभीत से उतार दिया उनको। गाजियाबाद से पूर्व जनरल साहब डॉक्टर वीके सिंह ने, उन्होंने खुद ही कहा था कि वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, लेकिन उनकी जगह अतुल गर्ग को उतारा गया। ये एक बड़ा नाम है, जनरल साहब को नहीं मिल रहा। मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल, उनको नहीं दिया है। किनको दिया है? अरुण गोविल। कौन है अरुण गोविल? जय श्री राम, याद आए? जी हां, प्रभु श्री राम का किरदार निभाने वाले पर्दे पर अरुण गोविल अब राजनेता की डगर पर चल पड़े। बक्सर बिहार में अश्विनी चौबे मंत्री थे साहब, उनको नहीं दिया है। मिथिलेश तिवारी को दिया है। क्यों? क्योंकि जीतना है। जिसके ऊपर भी हल्का सा भी संशय था उसको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सीनियरिटी। दुमका झारखंड से सुनील सोरेन को हटा दिया है। सीता सोरेन जो अभी अभी आई हैं, डॉटर इन लॉ हैं शिबू सोरेन की, पुत्रवधू हैं, उनको टिकट दे दिया। उत्तर कन्नड़ा से एक और बहुत बड़ा नाम है, अनंत कुमार हेगड़े को टिकट नहीं दी है। उनकी जगह कर्नाटका के स्पीकर हैं पूर्व विश्वेश्वरा हेगड़े, उनको दे दिया।
समझ रहे हैं? इसके अलावा दर्शकों अब जरा ये लिस्ट सुनिए किन किन को टिकट दिया है, और इसमें सबसे बड़ा नाम 5वीं लिस्ट में, या सबसे जो नाम जिसके ऊपर आजकल बहुत कंट्रोवर्सी भी चल रही है, लेकिन जहां रुकती हैं वो है मंडी हिमाचल प्रदेश से कंगना रनौत। जैसे ही नाम आया कंट्रोवर्सी आ गई। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की एक नेत्री ने ही, जी हां ठीक सुन रहे हैं, महिला नेत्री ने ही, सुप्रिया श्रीनेत ने, पत्रकार रही है, काम किया है हमारे साथ किसी संस्था में पहले, लेकिन इस तरह की अभद्र टिप्पणी, गिरी हुई टिप्पणी कोई कर सकता है? बाद में अपना क्लेरिफिकेशन देती फिर रही हैं कि मेरा हैक हो गया, फिर बोला कि मेरा अकाउंट कोई और लोग चलाते हैं, तो उनकी खुद की स्टेटमेंट मैच नहीं करती है। लेकिन जो बोला वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता किसी के भी बारे में, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, किसी भी पार्टी। तो कंगना रनौत को एक्ट्रेस, फिल्म कलाकार, अब राजनीतिज्ञ बने जा रही है मंडी से, और सबको लग रहा है जीतेंगी। बिल्कुल। सुल्तानपुर से मेनका गांधी, जी हां, वरुण गांधी जी की माताश्री हैं, तो माता को टिकट मिला है, पुत्र को नहीं। बेगूसराय बिहार से गिरिराज सिंह को टिकट मिला है। आरा बिहार से आर.के. सिंह को टिकट मिला है। संबलपुर से, जी हां, धर्मेंद्र प्रधान इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। ओडिशा से, संबलपुर से। बिहार में उजेरापुर से नित्यानंद राय, MOS होम है, यह भी एक बड़ा नाम है 5वीं लिस्ट में। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद सिटिंग मिनिस्टर थे। मैं यहां रुक रहा हूं एक मिनट। रविशंकर प्रसाद जी सिटिंग मिनिस्टर, उनको कैबिनेट से हटाया गया। वो और जावड़ेकर जी, वो और प्रकाश जावड़ेकर दोनों को एक साथ, जो कैबिनेट का रीशफल हुआ उसमें उनको हटाया गया। ये बोला जाने लगा कि रविशंकर प्रसाद का करियर इज ओवर, लेकिन वो रविशंकर प्रसाद को जानते नहीं। वो रामलला के वकील भी रहे हैं, कर्मठ है, एंड ही हैज मेड अ कमबैक। कुछ हुआ होगा, हो सकता है कुछ कमियां रही, कुछ गलतियां हुई, लेकिन ना प्रधानमंत्री ने उनको जग जाहिर किया, सिर्फ एक मैसेज दिया, एंड द लीडर हैज वर्कड ऑन इट। क्योंकि अगर काम नहीं किया होता तो ये वापस लिस्ट में नहीं होते। ही इज बैक, इट मींस दैट ही हैज रेक्टिफाइड इट। पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह जी को मिला है। राजीव प्रताप रूडी सारण बिहार से मिला है। बालासोर प्रताप चंद्र सारंगी जी, जी हां, एक्स यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं। बेलगांव से जगदीश शेट्टार, भाई पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं कर्नाटक के। कुरुक्षेत्र हरियाणा से नवीन जिंदल, स्कैम में भी नाम था इनका एक समय पर, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं भैया। और इनके जो बड़े भाई हैं सज्जन जिंदल, अभी उन्होंने एक बड़ी ऑटो पार्ट्स या एक बड़ी गाड़ी बनाने वाली कंपनी का टेक ओवर तो किया ही है। यह भी कहा जाता है इज वेरी क्लोज, जो इनके बड़े भाई हैं सज्जन जिंदल, वेरी क्लोज टू द टॉप डिस्पेंसेशन ऑफ द बीजेपी। पश्चिमी चंपारण बिहार, डॉक्टर संजय जायसवाल बिहार के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। ओडिशा से जय पांडा जी को, बैजयंत जय पांडा जी को दे दिया है। पूरी ओडिशा से संबित पात्रा, भाई पत्रकारों के लिए संबित पात्रा बिल्कुल पैनलिस्ट हैं, डिबेट में आते हैं। वहीं भुवनेश्वर से अपराजिता सारंगी जी, पूर्व एक ये मतलब ऑफिसर रही हैं और बहुत प्रमुख प्रवक्ता भी हैं। अलीगढ़ यूपी से सतीश गौतम, सहारनपुर से राघव लखनपाल। ये राघव लखनपाल का टिकट मिला। राघव लखनपाल का कुछ फैमिली कनेक्शन कमलनाथ से भी जुड़ता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन सहारनपुर से एक व्यक्ति हैं स्वामी दीपांकर, उनका भी बहुत नाम चला, और मुझे बताया गया कि जो लिस्ट थी वो इन दोनों के बीच में ही फाइनलिटी हुई, स्वामी दीपांकर और राघव लखनपाल के बीच। लेकिन अल्टीमेटली विनेबिलिटी इज द फैक्टर, राघव लखनपाल को चुना गया, पहले भी जीत चुके हैं इलेक्शन। और पाटलिपुत्र बिहार से रामकृपाल यादव, ये वो नाम है दर्शकों। और इन सब में पता है एक चीज कॉमन है, विनेबिलिटी फैक्टर, जो मैंने आपको कहा शुरू में। प्रधानमंत्री टारगेट सेट करते हैं, अमित शाह और नड्डा अचीव करने के लिए उसको उसकी पूरी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो उसके लिए ये वो कुछ इंटरेस्टिंग नाम है, ध्यान जरूर दीजिएगा। उसके बाद जल्द आपको बता रहा हूं, ये कुछ इंटरेस्टिंग पिक्स हैं। देबश्री चौधरी एक्स यूनियन मिनिस्टर है, उनको दिया है। प्रेजेंट MP रायगंज के, उनको कोलकाता दक्षिण से टिकट दिया है, स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ ममता है, उनको दिया है। लेकिन अर्जुन सिंह, ये डबल टर्न कोट है, ये प्रेजेंट MP है बारकपुर के, लेकिन उनको टिकट दिया है दोबारा बारकपुर से। ये डॉक्टर तपस रॉय एक्स TMC लीडर है, लेकिन उनको टिकट दिया है, और ये कोलकाता उत्तर से दिया है। यहां से प्रेजेंट MP हैं TMC के सुदीप बंदोपाध्याय। जस्टिस रिटायर अभिजीत गंगोपाध्याय जी, बहुत अभी कंट्रोवर्सी हुई थी उनकी, एक्स कलकत्ता हाईकोर्ट जज है, इनको तामलुक से दिया है। अधिकारी परिवार का यहां पे स्ट्रॉन्ग होल्ड है। दिलीप घोष एस बंगाल बीजेपी चीफ है, प्रेजेंट MP मिदनापुर से हैं, टिकट दिया है उनको बर्दवान दुर्गापुर से। अग्निमित्रा पॉल बीजेपी बंगाल की MLA है, टिकट दिया है मिदनापुर से। रेखा पात्रा संदेश काली की रेजिडेंट है, टिकट दिया है बासेराट से। ये वन ऑफ द फर्स्ट वुमन है टू रेज द वॉइस अगेंस्ट द सेक्सुअल असॉल्ट
ये जो संदेश काली की जो विक्टिम्स हैं, उनकी आवाज उठाने वाली एक प्रमुख महिला रेखा पात्रा जी, उनको टिकट दिया है। ये जो राजमाता अमृत रॉय जी हैं, ये बिलोंग्स टू द एक्स रॉयल फैमिली ऑफ कृष्णानगर, उनको कृष्णानगर से ही टिकट दिया। यहां से महुआ मोइत्रा, जी हां, द कंट्रोवर्शियल महुआ मोइत्रा यहां से एमपी हैं, वहां से टिकट दिया गया है उनको। और वायनाड केरला में, ये आप देखिएगा, ये एक बीजेपी की लिस्ट का नहीं है, लेकिन एक लास्ट में बोलता जा रहा हूं, केरला में के सुरेंद्रन बीजेपी केरला चीफ को उतारा है। और यहां से कांग्रेस से कौन है? राहुल गांधी। सीपीएम से कौन है? एनी राजा। सो राहुल गांधी वर्सेस एनी राजा वर्सेस के सुरेंद्र, ये केरला वायनाड का है। तो जरा ये लिस्ट देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक बात जो वायनाड से लेके और जितिन प्रसाद को जहां से मिला है पीलीभीत, वहां तक कॉमन है, वो ये कि जीतना है बीजेपी को। इसलिए हर सीट में उस कैंडिडेट को रखा गया है आगे जो इलेक्शन जीत सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।